सरायकेला जिला के आदितपुर में भाड़ेदार ने मकान मालकिन को फंसाकर मकान के मालिक को निकाला उसी के घर से बाहर। मकान मालिक दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर। मनीष नाम का व्यक्ति नटवर लाल की तरह दिल्ली, राउरकेला, सोनुआ और कई जगहों पर लोगों को ठगने के बाद पहुंचा आदितपुर बस्ती, जहां उसने हंसते खेलते एक परिवार को तबाह कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं दिल्ली में रहता हूं। और भाई आज मैं आपको बताता हूं, एक बंदा जो मनीष नाम है जिसका, जो हमारे साथ में कम से कम 4.5-5 लाख रुपए का फ्रॉड करके गया है और 60,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन जो लेके भागा है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूं। ये बंदा है भाई साहब, इसका नाम है मनीष कुमार, अशोक पासवान। ये बंदा है भाइयों, देख लो। अगर कहीं आपको ये दिखाई दे या आपको मिले तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, इसकी सूचना दे, ताकि ये किसी दूसरे को आगे ठगने से कोई दूसरा आदमी बच जाए इसकी ठगी से। कुमार दिल्ली में रहता हूँ और एक आदमी मेरे साथ में बहुत मोटा फ्रॉड करके चले गया, जिसकी फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ। ये है मनीष कुमार, सनोप अशोक पासवान। और ये मेरे साथ 30-31 लाख रुपए का घोटाला करके फ्रॉड करके चला गया। और जहाँ कहीं भी ये मिले तो नज़दीकी थाने में, किसी को मिले नज़दीकी थाने में इसकी सूचना दे, ताकि ये किसी और के साथ ये फ्रॉड आगे ना करे और कोई इससे बच जाए। तो मेरी तो यही निवेदन है लोगों से, तो जहाँ भी ये मिले तो अपने नज़दीकी थाने में इसकी। ये आदमी मनीष कुमार मेरे कम से कम 6 लाख रुपए फ्रॉड करके लेके गया है। ये इसकी फ़ोटो है। जहाँ भी कहीं सूचित करें इसको, कृपया करके इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। भुक्तभोगी आदित्यपुर के रहने वाले धर्मात्मा प्रसाद सिंह बताते हैं कि मैं अपने 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धर्मात्मा बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि मैंने एक अकेले व्यक्ति को किराए पर मकान दे दिया। धर्मात्मा एक कुशल और मेहनती बिजली मिस्त्री हैं, जिस कारण सुखी संपन्न थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए 2 मंजिला मकान भी बनवाया। धर्मात्मा ने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक निर्णय उसके जीवन में विष घोल सकता है। धर्मात्मा ने 3,000 रुपये के किराए के बदले एक रूम मनीष को दिया, जिसके बाद मनीष ने पहले तो धर्मात्मा की पत्नी को अपने प्रेम जाल में फांसा और मकान मालकिन के सहयोग से स्वस्थ धर्मात्मा को इस कदर बीमार कर दिया कि धर्मात्मा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। धर्मात्मा प्रसाद मनीष और अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया है कि मुझे रोज रात नींद से सुलाने के लिए मेरे खाने में नशीली दवाइयों को मिलाया जाता था, जिस कारण मुझे खाने के तुरंत बाद ही नींद आने लगती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरी दोनों किडनी काम करना बंद कर चुकी है, जबकि मैं किसी तरह का कोई नशा कभी नहीं किया। वर्तमान में धर्मात्मा प्रसाद डायलिसिस पर जीवित हैं। धर्मात्मा के बालिग बच्चे भी मनीष का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि मनीष का पूरा साथ धर्मात्मा की कलयुगी पत्नी दे रही थी। मनीष अपने ठगी किए हुए रुपए से धर्मात्मा के बच्चों को वर्तमान के चकाचौंध दुनिया दिखाया, जगह जगह टूर करवाया और बच्चों को बड़े पोस्ट पर नौकरी दिलाने का लोभन दिया। बच्चों को फांसने में मनीष का पूरा सहयोग धर्मात्मा की पत्नी कर रही थी। मनीष अपने आप को एयरटेल का बड़ा अधिकारी बताता है और अपनी बड़ी पहुंच बताता है। मनीष शादीशुदा व्यक्ति है, उसकी भी एक बेटी है। यह अपने परिवार को 2 वर्ष पहले ही छोड़ चुका है। मनीष अपने ससुराल सोनुआ से भी कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है और वहां से फरार है, और उसने अपने ना तो बेटी का हाल लिया और ना ही पत्नी का। धर्मात्मा प्रसाद सिंह कई बार अपनी आप बीती स्थानीय थाना को बताई और हर बार मनीष के साथ धर्मात्मा का पूरा परिवार खड़ा हो गया। धर्मात्मा प्रसाद सिंह अपनी पत्नी, बच्चे, संपत्ति और किडनी से हाथ धो बैठे हैं। वहीं पुलिस अब तक फरियादी की ना तो मदद कर पाई है और ना ही मनीष के खिलाफ कोई सबूत जुटा पाई है।
वर्तमान में धर्मात्मा ने फिर एक बार हिम्मत जुटाकर जिला के उपायुक्त और एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है और धर्मात्मा प्रसाद सिंह जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि अब प्रशासन उनकी संपत्ति उनको वापस दिलाने में सहयोग करे। मेरा नाम धर्मात्मा प्रसाद सिंह है, रायडी बस्ती का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम श्री सत्यदेव सिंह है। क्या हुआ आपके साथ बताइए। कुछ दिन पहले एक मेरा भारदार आया घर में रहने के लिए। हम कहा कि उसे अपना उसका आईडी प्रूफ लिए और 3000 एडवांस लेकर उसको रूम भाड़ा में दे दिए। हम बीमार पड़े तो हमको जानकारी मिला कि मेरा दोनों किडनी मतलब काम कम कर रहा है और बाद में मार पीट के हमको निकाल दिया और सब बच्चा लोगों को बीवी लोगों को क्या खिलाया कि क्या मारा कि क्या धमकी किया पता नहीं, और उन लोग कब्जा में अपने कर लिया। अब मार पीट करके निकाल दिया। ये देखिए उंगली। तो वाइफ आपकी कुछ बोली नहीं, बताई नहीं? अब वो क्यों नहीं बोल रही है? डर से नहीं बोल रही है या उसको क्या प्रेशर है? उसी का जैसे जैसे कहता है वैसे करती है। यहाँ तक कि हमारा भाई लोग पर केस करवा रहा है, वो कर रही है। अब क्यों कर रही है पता नहीं। मनीष कुमार का शादी विवाहित है? वो विवाहित है, अपना पत्नी को तलाक दे दिया है हम लोग को बताया जैसे। लेकिन उसका पत्नी जब हम इसका फ़ोटो डाले अब फेसबुक पर तो देख करके हमसे कंसल्ट की और बोली कि नहीं वो झूठ बोलता है, हमको एको पैसा नहीं दिया है, मेरा बेटी 13 साल की है और ऐसे हम लोग को छोड़ दिया है। पत्नी क्या कहती है आपको? और ये कहती है कि हम आपको नहीं रखेंगे, सब जाइए अब जहाँ जाना है। अब ये मुंह से बोलती है मनीष हमको मार पीट के निकाल दिया, या उंगली तुड़वाया, वही देखिए। नहीं रहने देंगे आप? नहीं रहने देंगे। नहीं, बेटा को उसका करके मार खिलवाती है, अपने भी ये करती है। मनीष ऑर्डर देता है, ताला मार के रखी है घर में, बोलती है मनीष खरीद लिया है। तो ठीक है भैया, वो घर खरीदा है तो हम तो तुमसे मिल सकते हैं ना। बोलती है कि वो कहेगा तो मिलिएगा, नहीं कहेगा तो नहीं। ये कहता है मेरा घर है, हम घुसने नहीं देंगे। रात को मतलब मनीष कुछ ऐसा कह रहा था कि इसको रास्ता से हटाना होगा ना तो फिर मेरे को घर में दिक्कत हो जाएगा। तो हमने अपने भाई को फ़ोन किया 2 बजे रात को, वो लोग आया और हमको ले गया। तो इसका शिकायत कहाँ की है आप? थाना में या? लिख के दिए हम थाना में तो 4 महीना पहले किए हैं। उसका कॉपी जो है 3-4 जगह पोस्ट हुआ है। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स अभी है मेरे पास हैं। कुछ वो अथी में सरायकेला में लिख के दिया गया है, वो सब कॉपी है। हम आपका अथी दे देंगे। तो वहाँ से थाना से सरायकेला कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये बोलता है कि तुम्हारा औकात कितना है। थाना में हम तो जब एगो केस लिखेंगे तो 10 लाख फेंक देंगे। तुम्हारे पास है कैसे 10 लाख रुपया? हमको तो इलाज करने का पैसा नहीं, तो हम उसको क्या थाना में जाके बात करेंगे? जब कुछ भी उसको मनीष को हम लोग बोलते हैं तो मनीष क्या करता है, इसको धमका के ले जाके ज़बरदस्ती केस करवा देता है हम पर नहीं करा के हमारा भाई लोग पर जो हमको खिला रहा है उस पर केस करता है ताकि छोड़ दे लोग और हम मर जाए। कैसे तबीयत खराब हुआ आपका? एक बैग पल्स गिर गया, यहाँ से हम लोग मर्सी में लेके गए, वहाँ भी भर्ती नहीं लिया तो बर्मानंद में ले गए, वहाँ पर ठीक था। उसके बाद पटना गए, वहाँ भी ठीक था, और आपका लखनऊ गए, वहाँ भी ठीक था। लेकिन जब मनीष ले करके हमको बेलोर गया तो वहाँ से मेरा भी स्थिति बिगड़ने लगा और पत्नी का व्यवहार भी बदलने लगा। और ये लोग वहीं पर हमको साजिश ये कर रहा था जो ऊपर से फेंक दिया जाए, रास्ता क्लियर हो जाए। अब कहाँ से किसको रास्ता क्लियर कर रहा था लोग क्लियर? हमको जब ये संदेशा हुआ हम बोले हमको नहीं इलाज कराना, हम जमशेदपुर जाएंगे। क्या लगता है कुछ आप लोग को कुछ वैसा चीज़ खिलाया पिलाया गया? और वो पानी में क्या देता था हमको पता नहीं। क्या लगता है क्या आपको? क्या अनुमान आभास क्या हो? देखिए जब से ये लड़का गया है कुछ न कुछ ऐसा दवा या पानी मिला कुछ देता था ताकि हमारा किडनी इतना जल्दी डैमेज हो गया, जबकि हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। क्या मांग कीजिएगा सरकार से, व्यवस्था से? हम क्या मांगे? हमारा सुरक्षा और इलाज, और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए?
है।